हे गाइस, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोग का हिंदी से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गद्यांश। ये गद्यांश जो अभी देख रहे हो स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2013, 16, 18, 20 और 22 में आ चुका है। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं और इसके माध्यम से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि संदर्भ व्याख्या कैसे करते हैं या जो गद्यांश संबंधित प्रश्न होता है उसको हम हल कैसे करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको पढ़ना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि ये आपके किस लेसन से है और उसके लेखक कौन है। ठीक। सेकंड है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए जैसे ये लिखा है तो इसके नीचे ये मतलब ये किया गया है ना रेखांकित अंश से, तो इनकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक। व्याख्या कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ एक प्रश्न नॉर्मल पूछ दिया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो चलो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम लोग आंसर देंगे। तो देखो, फर्स्ट ही लाइन आप लोग पढ़ोगे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहीं से आपको आइडिया लग जा रहा है कि यहाँ विश्वास पात्र मित्र की बात कर रहा है भाई। ये लग रहा है कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो मित्रता है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का ये गद्यांश है। साफ साफ यही फर्स्ट ही लाइन से मालूम चलता है। अगर नहीं यहाँ से आपको मालूम चल रहा है तो आप आगे तक भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलो आओ इसका हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट चैप्टर यानी मित्रता वाले से है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपको यहाँ तक पढ़ने से पता नहीं चल रहा है तो आप अंत तक पढ़िएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग का ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ आपको सीधा सीधा संदर्भ। ऐसे आप लोग का जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उससे आप लोग ऊपर ऐसे दाग लीजिएगा और ऐसे हेडिंग डालकर संदर्भ और लिखिएगा संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे भाई, यह गद्यांश है तो आप लोग लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आप लोग लिख देना। ठीक है। मैं लिख लेता हूँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य आगे मैं लिख लेता हूँ पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता, इसको थोड़ा ऐसे कर दोगे, नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ लिख दोगे या पाठ्य भी लिख सकते हो। नामक पाठ्य से लिया गया है, लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है भाई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आगे लिख दोगे कि जिसके लेखक आचार्य, ऐसे थोड़ा इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं, ऐसे आप लोग कर दोगे। ठीक है। ये आप लोग का पूरा संदर्भ हो गया। तो संदर्भ आप लोग को ऐसे ही लिखना है। क्लियर। आई होप आप लोग को संदर्भ लिखने की जो आइडिया है वो मालूम चल गया होगा। अब इसको व्याख्या, मतलब इसका व्याख्या कैसे करोगे, तो उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद सेकंड अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो कि रेखांकित अंश की व्याख्या, या केवल आप व्याख्या भी हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा आप लिख दो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है। बीच में कितने लोग बताएंगे कि यहाँ संकेत लिख दो। संकेत लिखने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ बोलता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे बोला ना रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ आप साफ साफ लिख दीजिएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो संकेत लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका व्याख्या कैसे करोगे, तो देखो मैं व्याख्या लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो यहाँ पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको व्याख्या करना है। आप लिखते रहना। ठीक हो। ठीक है। देखो जैसे विश्व, यहाँ देखो हमें यहाँ ये रेखांकित अंश हम लोग का कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी यहाँ तक की व्याख्या लिखना है और फिर बीच में छोड़ देना है। यहाँ पे रेखांकित अंश है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। और अंत तक आ जाना है। तो चलो हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। तो यहाँ पे आप मतलब क्या, एक विश्वास पात्र जो मित्र है उसकी जीवन की औषध की तुलना, मतलब औषध के समान तुलना की गई है। तो यहाँ पे हमें लेखक क्या बताना चाहता है, लेखक हमें यह बताना चाहता है कि मित्र क्या है, मतलब हमारे जीवन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आप लोग उसी को मतलब अपने भाषा में लिखोगे यहाँ कि प्रस्तुत, यहाँ पे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांशों में या प्रस्तुत गद्यांशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि एक जो विश्वास पात्र मित्र होता है या एक जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे जीवन में औषध के यानी दवाई के समान होता है। ठीक है।
उसके बाद लिखोगे कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। तो आगे यहाँ इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें यह मालूम चलता है कि मतलब हमें हमारे जो मित्र हैं उनसे हमें क्या यह मतलब ऐसी आशा रखना चाहिए जो हमें उत्तम जो संकल्प हैं, ठीक है, यानी जो भी हम लोग आगे डिसीजन लें उसमें हमारे मतलब मन को दृढ़ करे, हमें दृढ़ रखे। तो वही लिख दोगे आगे कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो हमें हमारे संकल्प लेने में हमारी सहायता करे, ठीक है, हमें दृढ़ बनाए, यानी साफ साफ वही है कि हमें मतलब जो आगे जो भी डिसीजन लेना हो उसमें हमारी मदद करे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए। वही आगे लिखोगे आपकी जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाकर हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए। ऐसे मतलब इसी का उपयोग कर कर आप लिखते जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा अपने माध्यम से ऐड करते जाओगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। और एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हमें सत्यता के मार्ग पे रखे, हमें हमेशा पवित्रता और हमारी मर्यादा का मतलब ख्याल रखे, ठीक है। इसका ऐसे लिख दोगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करें, और जब हम कुमार्ग यानी मतलब खराब रास्ते पे मतलब गलत रास्ते पे जाएं, तो एक मित्र ऐसा होना चाहिए जब हम मतलब खराब रास्ते पे जाने लगे, बुरे रास्ते पे जाने लगे, तो हमें वो सचेत करे, हमें बताए कि यह मतलब बुरा काम है, इस मतलब बुरा रास्ता है, इसे मत पकड़ो। ऐसे आप लोग अपने मन से आप बनाकर लिखते जाओगे, ठीक है। जब हम हतोत्साही होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, और जब हम हतोत्साहित हो यानी किसी चीज़ से मतलब डर जाए, एक तरह से बोल सकते हैं, तो हमें उत्साहित करे और हमें उत्साहित कर अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। सिंपल। तो इतने का इस प्रकार कुछ आप अपने हिसाब से लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप बीच में ये रेखांकित अंश नहीं है तो इसका छोड़ देना है, यहाँ से आपको अब लिखना है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। यहाँ कहने का मतलब कि एक सच्चा मित्र ऐसा होता है मतलब जिसमें एक वैद्य के समान, जैसे एक वैद्य आपको देखकर आपको पहचान जाता है कि आपको बुखार है, पेट दर्द हो रहा है, क्या मतलब क्या आपको परेशानी है। तो एक जो सच्चा मित्र होता है मतलब उसमें इसी के समान मतलब क्या होती है, निपुणता होती है। मतलब वो आपको देखकर परख लेगा, जान जाएगा कि आपको क्या परेशानी है। तो यहाँ पे वही लिख लोगे कि एक सच्चा मित्र एक वैद्य के समान होता है, अर्थात वह हमारी परेशानियों को पहले ही समझ लेता है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे इसका, ठीक है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक अच्छे मित्र में माता के समान धैर्यशीलता और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इन सभी गुणों से अब आगे आप लिखोगे कि इन सभी गुणों से युक्त एक ऐसे मतलब हमें इसी प्रकार के इन सभी गुणों से युक्त मित्र बनाना चाहिए। तो इस प्रकार आप ये पूरा का पूरा व्याख्या हो गया। इस प्रकार आप लोग व्याख्या लिख लोगे तो आप लोग को इस प्रकार जो अभी मैंने बताया यहाँ व्याख्या कर लोगे तो इसका आप लोग को 2 मार्क मिल जाएगा, और आपने ये संदर्भ लिखा तो इसका 2 मार्क, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये आपने पढ़ा तो इसके माध्यम से आपने क्या समझा कि मतलब एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, तो उससे अपने मतलब क्या उम्मीद रखनी चाहिए अपने मित्रों से। भाई यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जब हम मतलब खराब रास्ते पे जाएं तो हमें अच्छे रास्ते पे वो लाने का प्रयास करें। जब हम अपने लाइफ में कोई मतलब डिसीजन लेने में हतोत्साहित हो तो हमें उत्साहित कर हमें अच्छा डिसीजन लेने में हमारी मदद करें। तो आप इस मतलब जो आपने पढ़ा ये उसके आधार पे आप अपने भाषा में बनाकर इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बेस्ट तरीके से वही आंसर होगा जो आप खुद अपने से बनाकर लिखोगे, ना कि किसी का आप नकल करो। तो इस प्रकार इस मतलब इसका ही नहीं किसी भी आप गद्यांश का संदर्भ व्याख्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का ये गद्यांश था, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। इसी प्रकार के और आप बताइए किस लेसन से आप लोग का गद्यांश मैं उठाऊं, आप लोग जो कहोगे उस लेसन का मैं ले लूँगा। बाकी तो मैं जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है उनको लेकर मैं सॉल्व कराता ही रहूँगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी होगी कि आप जैसे ये संदर्भ लिखे आप लिख कर पूरा का पूरा बताओ, तो मैं लिख कर भी पूरा का पूरा बताऊँगा और एकदम बोर्ड की कॉपी जो होती है उस पर लिख कर बताऊँगा आगे, ठीक है। अभी तो मैंने इसी तरह आपको बता दिया। बाकी समझने वाला लड़के मैं आशा करता हूँ कि इतना भी उन लोगों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है वो समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। तो चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना।